बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमने जो बैंक में अकाउंट खुलवाया है, क्या उस बैंक में अकाउंट खुलवाना शरई तौर पर जायज़ है भी कि नहीं, या जो हम अकाउंट खुलवाना चाहते हैं हम किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं, किस बैंक में अकाउंट खुलवाना शरई तौर पर जायज़ है और किस बैंक में अकाउंट खुलवाना जायज़ नहीं है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको मालूम हो सके कि किस वजह से हम जो है किस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते और किस वजह से हमें किस बैंक में अकाउंट खुलवाना है। एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा, ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि इस्लामिक लिहाज से या शरई लिहाज से हम किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं या हम किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए। बैंक की बात करें तो बैंक की जो शुरुआत है वो सूद और इंटरेस्ट से हुई थी। शुरू के ज़माने में जब लोग आपस में लेन देन करते थे, जब उसके ऊपर एक्सेस चार्ज करते थे, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते थे, वो सूद ही कहलाता है। इस्लामिक लिहाज से इसको सूद कहते हैं। अब ज़रा हम एक नज़र सूद को देख लेते हैं कि सूद की डेफिनेशन इस्लाम की नज़र में क्या है। सूद को अरबी में रिबा कहते हैं। रिबा का मतलब है इंक्रीज, एडिशन, एक्सेस, एक्सपेंशन और ग्रोथ। रिबा मीन्स एनी एक्सेस कंपनसेशन ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल विच इज़ विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पे किसी भी अमाउंट के ऊपर, किसी भी कर्ज के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जाएगी वो सूद कराएगी जो कि पहले से तयशुदा होगी। यानी कि कर्ज की सूरत में जो कर्ज ख्वाह है वो मकरूज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, जो एक्सेस चार्ज करेगा वो सूद कहलाएगा। रोज़मर्रा हमारे दीनी मामलात के अंदर हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि हम जो अपने बैंकिंग मामलात के अंदर सूद को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहे। हमारी जो डेली की ट्रांजैक्शन है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सूदी अकाउंट तो नहीं है, क्या हमारा जो अकाउंट है वो सूदी बैंक के अंदर नहीं है। हमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर सूद कैसे पाया जाता है? देखिए, आपने सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर खुलवाया, बैंक उस अमाउंट को आगे थर्ड बंदे को जो है वो लोन के ऊपर वो अमाउंट देता है। उस लोन के ऊपर बैंक उस कस्टमर से अमाउंट चार्ज करता है, एक्सेस चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट में से आपका हिस्सा जो है वो बैंक अदा करता है और अपना हिस्सा अपने पास रख लेता है। देखें, ये डायरेक्ट सूद है, ये सीधा सीधा रिबा है जो एक्सेस चार्ज कर रहा है लोन के ऊपर। कन्वेंशनल बैंकिंग के सेविंग अकाउंट के कॉन्ट्रैक्ट को देखिए जो बैंक के साथ किया जाता है, उसके अंदर वाज़ेह लिखा होता है कि ये जो इंटरेस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सूदी कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है सेविंग अकाउंट का, वो मुदारबा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुदारबा के अंदर एक शख्स से पैसे लगाता है जबकि दूसरा शख्स जो है वो अपनी एक्सपर्टीज लगाता है, अपनी सर्विस देता है और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करके जो इनकम आती है वो दोनों के दरमियान तकसीम हो जाती है। देखिए यहाँ पे मुदारबा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पैसे लगा रहा है वो इन्वेस्टर है, वो कस्टमर है, जबकि जो बैंक है वो मुदारिफ है, यानी कि वो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट कर रहा है हलाल शरई कारोबार के अंदर। उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो कस्टमर और बैंक के दरमियान तकसीम हो रहा है। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल लाजमी आएगा कि सब के जो इन्वेस्टमेंट है, हर कस्टमर की बैंक आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। देखिए यहाँ पे बैंक ने एक पूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होता है। उस पूल के अंदर तमाम कस्टमर की जो इन्वेस्टमेंट है, तमाम कस्टमर के जो पैसे हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं। वहाँ से बैंक आगे जो पैसे आपके इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर जो रिटर्न आती है वो कस्टमर और बैंक के दरमियान तकसीम हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें कि जब भी लॉस होगा वो लॉस कस्टमर बियर करेगा जो पैसे का मालिक है। बैंक उस सूरत में लॉस बियर करेगा जब बैंक की नेग्लिजेंस होगी, बैंक की गलती होगी, बैंक जानबूझकर किसी वजह से जो है वो लॉस क्रिएट करेगा, तो वो लॉस जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र होगा। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट ही होता है। और अगर लॉस होता भी है तो बैंक और कस्टमर दोनों बियर करते हैं। अब जानते हैं कुरान और हदीस ने हमें कैसे सूद से मना फरमाया है। अल्लाह ताला सूरा आल इमरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, दुगना चुगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि निजात हासिल करो। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर सूद खाने से मना फरमाया गया है और अल्लाह से डरने की ताकीद भी की गई है। सूरह बकरा में इरशाद है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से उस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। इससे ये वाज़ेह होता है कि सूद खाने वाले क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे उनको किसी भूत ने पागल दीवाना बना दिया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले और सूद देने वाले और सूद लिखने वाले और इसके गवाहों पर लानत फरमाई है और ये फरमाया कि वो सब बराबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मराज मेरा गुज़र एक कौम पर हुआ जिसके पेट घर की तरह बड़े बड़े हैं। इन पेटों में सांप हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। मैंने पूछा, है जिब्रील ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूद ख्वार हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस से ये वाज़ेह होता है कि सूद खाना, सूद लिखना और सूद का गवाह बनना कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह है। अब जानते हैं इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है। पहले इस्लामिक बैंकिंग को देख लेते हैं। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर शरिया बोर्ड होता है जो तमाम प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है, तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो जानता है कि ये प्रोडक्ट्स इस्लामिक तौर पर जायज़ और शरई तौर पर हलाल हैं कि नहीं। अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन, देखिए यहाँ पे सूदी ट्रांजैक्शन नहीं होती। अवॉइडेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं इकोनॉमिक, वो शरई तौर पर जायज़ जगह पर ही की जाती हैं। अवॉइडेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग स्पेकुलेशन,
देखिए यहाँ पे जिनके अंदर कोई अभाव आ जाता है, जैसे कि गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है, उसके अंदर बैंकिंग ये ट्रांजेक्शन नहीं करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक टैक्स ज़कात, यानी कि बैंक जो अपनी इनकम के ऊपर ख़ुद भी ज़कात अदा करता है। इसके अलावा यहाँ पे हराम गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड, हराम गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे मना फरमाया जाता है। पेनल्टी चार्ज ऑन डिफ़ॉल्ट इज़ गिवन टू सर्टन एनजीओ। देखें यहाँ पे जो पेनल्टी चार्ज की जाती है किसी किस्म की आपकी इंस्टॉलमेंट लेट होने पर, जैसे कि गाड़ी वगैरह के केस में, उसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो पेनल्टी चार्ज की जाती है वो एनजीओज़ को दी जाती है एज अ चैरिटी के तौर पर, बल्कि बैंक की इनकम शो नहीं होती। इसके अलावा कंसर्न्स ऑफ वेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन इन्वेस्टिंग फॉर पार्टनरशिप। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर कन्वेंशनल बैंक्स श्योर ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कन्वेंशनल बैंक आपको पहले से रेट बता देते हैं प्रॉफिट का कितना आपका रेट आएगा। ओनली एम्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट, देखें यही उनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कन्वेंशनल बैंक इज़ टू मेक मनी बाय गिविंग लोन्स ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से मुराद यह है कि सूद दर सूद, आपने जगह पे सूद लिया, उस सूद के ऊपर मजीद सूद लेना, ये कन्वेंशनल बैंकिंग का काम है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सूद पाया ही नहीं जाता। पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट गोज़ इनटू द बैंक्स पॉकेट। देखें किसी किस्म की पेनल्टी कस्टमर्स के ऊपर जो चार्ज की जाती है वो बैंक की इनकम होती है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर वो चैरिटी एनजीओ इदारों को दी जाती है। चैरिटी इस्लामिक बैंक इसलिए चार्ज करते हैं ताकि लोग रेगुलरली बैंक की जो इंस्टॉलमेंट वगैरह हैं, जो गाड़ी के रेंटल वगैरह हैं, वो अदा कर सकें। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इस्लामिक बैंकिंग के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। देखिए हमें जो बैंकिंग है इस्लामिक बैंकिंग के साथ करनी चाहिए, ताकि हम गैर शरई और सूदी बैंकिंग से बच सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।